मजदूरों की वापसी के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। महाराष्ट्र सरकार के ट्रेन उपलब्ध नहीं कराने के आरोप पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 125 ट्रेन उपलब्ध कराने की बात कहते हुए श्रमिकों की लिस्ट देने के लिए 1 घंटे का वक्त दिया था। रेल मंत्री ने इसके बाद ट्वीट पर ट्वीट किए जिसमें उन्होंने लिस्ट उपलब्ध नहीं हो पाने की बात कही। इसके बाद रात 2 बजे भी उन्होंने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा है। रेल मंत्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, महाराष्ट्र की 125 ट्रेनों की लिस्ट कहां है? सुबह 2 बजे तक सिर्फ 46 ट्रेनों की लिस्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की है जो चक्रवात अम्फान के कारण नहीं चल सकती हैं। हम 125 के लिए तैयार होने के बावजूद आज के लिए सिर्फ 41 ट्रेनों को अधिसूचित कर रहे हैं। तो ये ट्वीट रेल मंत्री की तरफ से किया गया। और इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने गोयल के ट्वीट का जवाब देते हुए रेल मंत्रालय पर तंज कसा। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे मंत्रालय को अपेक्षित गाड़ियों की सूची दी है। पीयूष जी से सिर्फ विनती यही है कि ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंचनी चाहिए उसी स्टेशन पर पहुंचे। गोरखपुर के लिए जाने वाली ट्रेन उड़ीसा न पहुंच जाए। तो ये तंज कसते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत। और आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन ओडिशा पहुंच गई थी। राउत ने इसी का जिक्र अपने इस ट्वीट में किया। और दिल्ली से हमारे सहयोगी कुंदन सिंह और मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुंदन, ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये सियासत हो रही है और लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर जो ये वार चल रहा है, क्या अंत निकलेगा इसका? देखिए, बिल्कुल बहुत साफ है कि सबसे ज्यादा प्रवासी जहां से देश के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं उसमें मुंबई एक बहुत बड़ा नाम है। और दोनों राज्यों और उनके बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि 125 से 150 ट्रेनें कम से कम आप डेली उतने लोग वहां पे हैं, अगर रेलवे मुहैया कराती है तो पैसेंजर को जल्दी वहां से निकाला जा सकता है। और उसी सिलसिले में लगातार हालांकि जो यात्रियों की सूची है वो राज्य सरकारें देती है, और जहां पे लोग फंसे हैं या फिर जहां लोग जाने हैं तो अब नए फॉर्मेट में जहां लोग फंसे हैं वो राज्य सरकारें सूची देती है। और कल जिस तरीके से लगातार मंत्रालय की तरफ से, रेल मंत्री की तरफ से ट्वीट किया जा रहा था शाम 7 बजे से, और बहुत साफ कहा जाता था कि अभी तक सूची नहीं आई है, आप जल्दी सूची दीजिए। और मैं आपको बताऊं कि अंतिम जो ट्वीट किया गया रात को 2 बजे के करीब में दिया गया है और कहा गया कि टोटल 125 के बदले 46 ट्रेनों की सूची आई, जिसमें 5 वैसी ट्रेनें हैं जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जानी है, जहां पे ट्रेनें नहीं चल सकती क्योंकि हाल में साइक्लोन आया था, वहां पर रूट डिस्टर्ब है। तो कुल मिला के 41 ट्रेनें ही, वो 41 ट्रेनों की सूची के ही अनुसार 41 ट्रेनें चला पाएंगे, जबकि उनकी कैपेसिटी 125 ट्रेनों की, यानी कि कम से कम 2 गुना 3 गुना मान सकते हैं कि ट्रेनें रेलवे के पास उपलब्ध है और पैसेंजर नहीं दे पा रही है राज्य सरकार। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पे महाराष्ट्र सरकार और रेलवे के बीच में जो तानातनी है वो बहुत साफ है कि अब एक राजनीतिक रूप ले रहा है। और जो कम्युनिकेशन है स्टेट और सेंटर के बीच में, जो रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के बीच में, वो पब्लिक डोमेन में आ गया, ओपन आ गया। तो रेल मंत्री ने एक मोर्चा संभाला है फ्रंट, और इसके बाद लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और राज्य सरकार का क्या रुख है, क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई गलती हो, हमारे सहयोगी विनोद जगदाले बेहतर बता पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं रुक करूंगी हमारे सहयोगी विनोद का। विनोद, रात 2 बजे रेल मंत्री की तरफ से ट्वीट आया है, महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है जो तनातनी राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के बीच में चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो श्रमिकों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है? देखिए, शुरुआत तो काफी दिनों पहले ही हो चुकी थी। जब लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई थी तब पीएम के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले मांग की थी कि श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया जाना चाहिए, उस ट्रेन की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन लॉकडाउन 3 में उनकी ये मांग पूरी हुई। कल दोपहर 1:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता को संबोधन किया। उस संबोधन में उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 80 ट्रेन
हमारी रोज की मांग होती है 80 ट्रेन, लेकिन रेल मंत्रालय से हमें 40 ही ट्रेन मुहैया होती है, जिसके चलते प्रवासी मजदूर यहाँ से अपने राज्य में नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि यहाँ की स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं उसकी अब तक 33,000 आवागमन हो चुका है उस बसों का, तो उससे लाखों मजदूर वहां पर जा चुके हैं। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय जागरूक हुआ। रेल मंत्री ने जो खास करके मुंबई से आते हैं पीयूष गोयल, फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम तो 125 ट्रेन देने को तैयार है। सबसे पहले कहा कि उद्धव जी आप तो जरूर स्वस्थ होंगे, आपकी स्वस्थ की मैं शुभकामनाएं करता हूं और आपको 125 ट्रेन हम देने के लिए तैयार है। बस महज 1 घंटे में उसकी सूची वहां पर रेल मंत्रालय रेल प्रबंधक को वहां पर दी जाए। उसके बाद फिर से ट्वीट किया जाता है कि 1.5 घंटा हो चुका है, अब तक लिस्ट नहीं वहां पर पहुंची है। दूसरे ट्वीट के बाद तीसरा भी वहां पर ट्वीट होता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बचाव के काम में जुटे संजय राउत इसमें कूद पड़ते हैं और संजय राउत इसमें जवाब देते हैं कि हमने ट्रेन की सूची वहां पर दी है, लेकिन उस सूची में हमने ट्रेन की सूची दी है, लेकिन जो ट्रेन चलाई जाएगी वो ट्रेन गोरखपुर में जाने वाली उड़ीसा ना जा पाए। 3 दिन पहले ही यहाँ से वसई से एक ट्रेन मुंबई से निकली थी, वसई के लोग उसमें थे और वो ट्रेन जानी थी गोरखपुर, लेकिन वो ट्रेन पहुंची उड़ीसा। कहीं ना कहीं राज्य और केंद्र के झगड़े में नुकसान जरूर मजदूरों का हो रहा है और यहाँ पर रेल मंत्रालय भी चुप नहीं बैठना चाहता है, रेल मंत्री चुप नहीं बैठना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सरकार है वो भाजपा शिवसेना के गठबंधन की नहीं है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है। तो अब यहाँ पर ये इन दोनों के बीच तनातनी साफ तौर पे वहां पर देखी जा रही है। जी, तो तंज भी कस दिया गया है, लेकिन जो 41 ट्रेनें आज के लिए अधिसूचित की गई हैं, उनका उस पर क्या टेक है सरकार का? वो ट्रेनें कहां जाने वाली? देखिए 41 जो ट्रेन है, ज्यादातर ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन इलाकों में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ इन इलाकों में जाने वाली ये ट्रेन है और इन 4 राज्यों के लिए विशेष तौर पर ये इंतजाम किया गया है 41 ट्रेनों का। और बाकी बचे जो ट्रेन थी, जैसे कुंदन ने वहां पर हमें बताया है कि जो 5 ट्रेनें थी वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए है, वहां चक्रवात के कारण वहां पर ट्रेन नहीं जा सकती। तो फिलहाल 41 ट्रेन यहाँ से दौड़ेंगी और आपने देखा होगा पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार प्रवासी मजदूर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों से राज्य की सीमा तक पहुंच रहे हैं और आगे उनका वो सफर वहां से वो जारी कर रहे हैं। रोजाना यहाँ से सैकड़ों की तादाद में बसेस यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को लेकर मुंबई से, थाने से लेकर यहाँ पर उनके गंतव्य स्थान के लिए सफर कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस अपडेट के लिए और कुंदन आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए।